हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज हम स्टोन को शुरू करने वाले हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर पेपर में आ जाते हैं, चाहे कोई सा पेपर हो। तो ये जो नोट्स है, मैंने सारे पेपर को A to Z पेपर को एनालिसिस करके बनाया है, चाहे वो आपका ESE हो या SSC JEE हो, राजस्थान JEE हो या कोई भी पेपर हो, या UP SSC SSC AE या JEE, सारे AE स्टेट लेवल सारे एग्ज़ाम को कवर करके, जैसे ये है ना, ये किस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये सब करके कवर करके, ये जितने क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, इसमें तो मैंने ये सब में से जो पॉइंट्स है उसको देख के नोट्स बनाए हैं। इसके बाद मैं इसके जितने भी MCQ पूछे गए ना इन एग्ज़ामों में, वो भी कवर कर दूँगा। और कुछ MCQ ऐसे जो मैं नोट्स में कवर नहीं कर पाया हूँ, वो सिर्फ MCQ के रूप में है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन से जो मेरे नोट्स में इसमें कवर नहीं हो पाए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कमी पूछे जाते हैं, जो नोट्स में कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको भी मैं बता दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्टोन हमारा होता है क्या? स्टोन हमारा नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। हार्ड सब्सटेंस होता है फॉर्म, ठीक है। मिनरल और अर्थ सरफेस, अर्थ मटेरियल है जो प्रेजेंट होता है किसमें? रॉक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रॉक से हमारा स्टोन बनता है, ठीक है। स्टोन रॉक हमारी किसी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में। अर्थ का ये रॉक क्या होता है? रॉक होता है पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डेफिनाइट शेप एंड स्ट्रक्चर। मतलब रॉक हमारी क्या होती है? जिसका कोई शेप और स्ट्रक्चर ना हो, एक डेफिनाइट शेप और स्ट्रक्चर नहीं। और अर्थ का कोई पार्ट होता है, जैसे अर्थ का रॉक, ये एक हमारी रॉक है, अर्थ का एक कोई पार्ट है जिसको हम रॉक बोल देते हैं। हार्ड होता है ये, ठीक है, हार्ड होता है ना, हार्ड होता है। और उससे हमारे क्या बनते हैं? उससे स्टोन बनते हैं हमारी रॉक से। ये डिफरेंट रॉक से हमारे डिफरेंट स्टोन बनेंगे, तो वही हमें क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। अभी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन आता है हमारा सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए यहाँ से आपका आ ही जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं अब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक हमने 3 पार्ट में किया हुआ है। तो रॉक को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है, एक तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस लेक्चर में हम सब क्लासिफिकेशन को ही करेंगे, और जो बचे हुए कुछ 1-2 टॉपिक रह जाएंगे स्टोन से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब आगे के लेक्चर में कर लेंगे। इसमें हम सिर्फ क्लासिफिकेशन को देखेंगे, सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए वो सारे देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है हमारा। तो रॉक को हमने 3 में क्लासीफाई किया हुआ है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट वाले, उसमें भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्या कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, कोई भी डाउट हो तो आपका। तो आइए आप पूरी वीडियो को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को हमने 3 में कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारा पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने 3 और में किया हुआ है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉस्फेरिक, ठीक है। और इग्नियस को भी हमने 3 में और किया हुआ है, प्लूटोनिक, हाइपरबसल, या फिर हाइपरबसल को ही हम सब वोल्केनिक भी बोल देते हैं, ठीक है। और थर्ड है वोल्केनिक रॉक। इनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सबके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वही पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम मेनली तो 2 में ही करते हैं, स्ट्रेटिफाई और अनस्ट्रेटिफाई। कुछ बुकों में फोइलेटेड भी दिया हो, तो इसलिए मैंने वो भी लिख दिया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रेटिफाइड और जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, वो सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, ये हमें याद रखना है। जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक होगी वो सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होगी। और अनस्ट्रेटिफाइड जितनी भी आपकी इग्नियस रॉक होती है ना, इग्नियस रॉक के सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी अनस्ट्रेटिफाइड होती है। तो ऐसे हम नाम याद रख सकते हैं, सेडिमेंट्री, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ये हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल के रूप में, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कौन सी होती है? जिसको हम लेयर वाइज तोड़ सकते हैं, जैसे कोई रॉक स्टोन है, उसको लेयर से तोड़ सके, एक लेयर में तोड़ दिया, पतली लेयर्स में तोड़ देते हैं, इनको लेयर वाइज तोड़ सकते हैं, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड जिनको लेयर वाइज ना तोड़ पाए, बस यही है डिफरेंस, और इनको अच्छे से डिटेल में हम तो पढ़ेंगे ये भी। और केमिकल क्लासिफिकेशन, यहीं से 2019 के SSC JEE के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब सिलिकेस जो है वो किस पार्ट का क्लासिफिकेशन है रॉक का। तो केमिकल हमारे ऑप्शन सब थे, जियोलॉजिकल भी था, फिजिकल भी था, केमिकल भी था, और नन ऑफ दिस था। तो हमें पता होता कि केमिकल क्लासिफिकेशन हम सिलिकेस रॉक को पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है सिलिकेस रॉक जो है केमिकल क्लासिफिकेशन का सब पार्ट है, ठीक है। तो इसमें केमिकल में हम 3 रॉक को पढ़ते हैं, आर्गिलियस, सिलिकेस और कैल्सियस, ठीक है। आर्गिलियस में हमारी आ जाती है क्ले, ठीक है, क्ले Al2O3 फॉर्मूला होता है। सिलिकेस में हम सिलिका से रिलेटेड जितने भी सिलिका जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, सिलिकेस रॉक। और कैल्सियस में हम कैल्शियम या फिर लाइम, ठीक है, कैल्शियम जिसमें लाइम होगी वो सारी इस कैटेगरी में आएगी।
इन सब को भी ये डिटेल में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी आ गई इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती है हमारी इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक हमारी फॉर्म होती है मैग्मा से, कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है, हमें याद रखना है कूलिंग ऑफ मैग्मा। मतलब हमारा जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके बाद जो मैग्मा हमारा निकलता है, जो कूल होता है तो वो रॉक बना देता है, ठीक है ना। जो रॉक उससे फॉर्म होती है उसको भी इग्नियस रॉक बोल देते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर इग्नियस रॉक के फिर 3 पार्ट है हमारे, प्लूटोनिक, हाइपरबसल और हमारे यहाँ तीसरा है वोल्केनिक रॉक, ठीक है। हाइपरबसल को हम सब वोल्केनिक ही बोल देते हैं, हमें नाम याद रखने हैं। यही क्वेश्चन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल पेपर में तो तीनों क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो यही पूछेंगे, इनके एग्जांपल बताओ। इग्नियस रॉक पूछ लेंगे कैसे फॉर्म होती है, कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक का कौन सा टाइप नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे पूछ सकते हैं। तो इग्नियस रॉक के और नाम पूछ सकते हैं, जैसे इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोल देते हैं और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोल देते हैं, क्योंकि जितनी सारी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है के एग्जाम्पल है वो सारे इग्नियस रॉक के भी एग्जाम्पल है, ठीक है। हमें इसमें कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और इरप्टिव रॉक क्योंकि इरप्शन की वजह से होती है। और इसके जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट। किचन में देखा होगा जो स्लैब बनी रहती है नॉर्मली ग्रेनाइट से बनी रहती है हमारी। डोलोराइट, ये ब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्ट कहाँ आपको रेलवे में दिख जाएंगे, रेलवे में पे जो पत्थर पड़े रहते हैं पटरियों के पास वो सारे हमारे ब्लास्ट स्टोन के होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अब प्लूटोनिक रॉक को। सबसे पहले हमारी प्लूटोनिक। इंट्रूसिव मतलब इंट्रूसिव क्यों बोल रहे हैं हम इसको, कि ये जो होती है ना सबसे नीचे होती है। जैसे भी हमारा ये ज्वालामुखी था, जो इरप्शन होगा तो जो हमारा मैग्मा निकलेगा, तो हमारा मैग्मा ऊपर भी फ्लो कर रहा होगा सरफेस पे, थोड़ा नीचे भी कर रहा होगा, और एक बहुत जो डीप सीटेड जो सबसे नीचे, मतलब 3 लेयर हो जाती है हमारी, बीच वाली लेयर और सबसे ऊपर सरफेस पे, नीचे बीच वाली लेयर और उसके नीचे सबसे नीचे वाली लेयर। जो सबसे नीचे वाली लेयर का जो स्टोन फॉर्म होता है ना उसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। जो रॉक वहाँ पर फॉर्म होती है ना नॉर्मली वो प्लूटोनिक रॉक होती है, और जो बीच में फॉर्म होती है उसको हम हाइपरबसल रॉक बोल देते हैं। एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे थोड़ा और अच्छा क्लियर होगा। जैसे है ना, हमारी सबसे ऊपर तो वोल्केनिक रॉक होती है, ठीक है। सबसे नीचे कौन सी होती है, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। सबसे नीचे हमने बोला ना इरप्शन के बाद सबसे नीचे जो सीटेड होती है डीप सीटेड पे या फिर कंसिडरेबल डेप्थ पे, ठीक है। सबसे नीचे कंसिडरेबल डेप्थ पे हमारी प्लूटोनिक रॉक फॉर्म होती है, उसके ऊपर हमारी हाइपरबसल रॉक फॉर्म होती है, ठीक है। हाइपरबसल, और सबसे हाइपरबसल को हम क्या बोल देते हैं, कौन नाम है, सब वोल्केनिक रॉक, ठीक है। सब वोल्केनिक, ये नाम भी याद रखना है, सब वोल्केनिक, ठीक है। और सबसे ऊपर वोल्केनिक रॉक, ठीक है। ये मेरे नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो नोट्स आपको याद हो जाएंगे सारी चीज़ें, और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो प्लूटोनिक रॉक हमारी इंट्रूसिव रॉक हो गई, सबसे नीचे पाई जाती है, इसे इंट्रूसिव, ठीक है। और कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ, ठीक है। ये टर्म याद रखनी, कंसिडरेबल डेप्थ पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। और इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये अंडरलाइन किए हुए सारे, ये मतलब जितने भी रेड पेन से अंडरलाइन किए हुए सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब कंसिडरेबल डेप्थ पे ऐसे स्टेटमेंट लिखी रहती है और पूछ लेते हैं कौन सी रॉक होती है वो, ठीक है। प्लूटोनिक सारे एग्जाम्पल रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ग्रेनाइट ये सब एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। तो इसमें से भी जैसे ये भी एग्जाम्पल पेपर में आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो ये 5 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। 99% ही इन्हीं से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल ये आपको ना याद रखने, प्लूटोनिक के 5 एग्जाम्पल, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगामेटाइट, साइनाइट और रोलाइट। इनसे आपका क्वेश्चन एक पक्का बन जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मतलब ग्रेनाइट किस रॉक का एग्जाम्पल है, तो ठीक है, आपको यहाँ ये याद रखना है अच्छे से। और हाइपरबसल सब वोल्केनिक रॉक बोल देते हैं। ये रिलेटिवली सैलो डेप्थ पे, ठीक है, बीच में होती है ना सैलो डेप्थ या मीडियम डेप्थ पे, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। या इसका एक एग्जाम्पल ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसका, डोलोराइट, ठीक है। एक डोलोमाइट होगा, उसमें कन्फ्यूज मत होना, वो हमारा सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन में, उसको हम लाइम में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हमारा कैल्शियम भी होता है। तो इसमें डोलोराइट है, ठीक है, डोलोराइट, कन्फ्यूज मत होना, डोलोराइट, ठीक है। और अगला आ गया हमारा वोल्केनिक रॉक एक्सट्रूसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर होती है ना हमारी एक्सट्रूसिव। वो इंट्रूसिव थी सबसे नीचे, इन सबसे नीचे, और एक्सट्रूसिव सबसे ऊपर, ठीक है। और इफ्रूसिव भी बोल देते हैं इसको, और बेसिक रॉक बोल देते हैं हम इसको। सबसे ऊपर अर्थ सरफेस पे होती है ना, अर्थ सरफेस पे मैग्मा है, अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हमें नाम याद रखना है। तो इसका एग्जांपल हो गया ब्लास्ट हो गया, एप्टाइट हो गया, ट्रैप हो गया, एंडीसाइट हो गया, ठीक है। और इसमें हमें ये 2 चीज़ और याद रखनी है, इसका जो ये ब्लास्ट और ट्रैप जो होता है ना हमारा, और रेलवे ब्लास्ट में जो रेलवे पे आपको पटरियों पे पत्थर पड़े मिलेंगे ना, वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
ये रेलवे में पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो ब्लास्ट यूज़ होता है, ठीक है, मोस्टली ब्लास्ट यूज़ होता है। और ट्रैप को भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, रेलवे के वहाँ जो पत्थर पड़े रहते हैं उनमें हम ट्रैप और ब्लास्ट को यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं हम इसको। तो इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक का हमने पढ़ लिया। पेरेंट रॉक भी बोल देते हैं, मदर रॉक भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। पॉलीमिनरलिक, पॉलीमिनरलिक क्योंकि पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं। पॉली मिनरलिक मतलब मिनरल मोर देन वन, इससे एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं। तीनों मिनरल के नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। माइका, फेल्सपर और क्वार्ट्ज, यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है जिससे क्वेश्चन बन जाता है हमारा। मिनरल से रॉक के अंदर जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली ये 3 आता है। तीनों मिनरल के नाम आपको याद होने चाहिए। इरप्टिव और अनस्ट्रेटिफाइड हम पढ़ चुके, ठीक है। अभी ये तीनों मिनरल के नाम हमें याद होने चाहिए, ठीक है। ये नोट्स आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप टाइम टू टाइम तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से सारे नाम। थोड़ा बस आपको 2-3 बार 6-7 बार आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 6-7 बार तो पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे इन नामों को। तो माइका, फेल्सपर और क्वार्ट्ज ये 3 मिनरल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन लेयर को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर होती है वोल्केनिक रॉक, उसके बाद हाइपाबसल रॉक या सब वोल्केनिक रॉक, सबसे नीचे प्लूटोनिक रॉक। जो डीप सीटेड होती है, सैलो डेप्थ पे होती है, और ये एक्सट्रूसिव, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर होती है। तो ये हमें इस ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा ग्रेनाइट जो फायर रेसिस्टेंस होता है, इनको डिटेल में यूज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। हम इनके यूज़ और बाकी चीज़ें डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। यूज़ किचन में होता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। आगे देखते हैं अभी हमारी। अब पहले आगे सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक मेटामॉस्फेरिक एक्शन होता है। हमें मेटामॉस्फेरिक रॉक को पढ़ना है, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं मेटामॉस्फेरिक हमारा एक एक्शन होता है, जिससे हमारी इग्नियस रॉक भी और हमारी सेडिमेंट्री रॉक, दोनों रॉक जो होती है ना, जो मेटामॉस्फेरिक एक्शन से हमारी मेटामॉस्फेरिक रॉक में चेंज हो जाती है। तो हमारी इग्नियस रॉक तो होती है जो मैग्मा की वजह से बने, ठीक है। और जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, वो वेदरिंग की वजह से बनती है, ठीक है। वेदरिंग में चेंज हो जाते हैं, पार्टिकल मिलके वो एक जगह इकट्ठे होके डिफरेंट पार्टिकल रॉक वो एक जगह वेदरिंग की वजह से हमारे चेंज हो जाते हैं, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। और जो हाई हीट और प्रेशर की वजह से उनके करैक्टर में चेंज हो जाता है, तो वो किस रॉक में चेंज होती है, मेटामॉस्फेरिक। तो हमें मेटामॉस्फेरिक रॉक में कौन सी रॉक चेंज होती है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। तो एक पहले उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है स्टोन में, लैटराइट की, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो हमारा जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना, नीस की होती है हमारी। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है, नीस की। पर इससे भी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है, हमारी ब्लास्ट की, ठीक है। यह आया क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और इससे फिर इससे कम होती है ग्रेनाइट की। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी ब्लास्ट की, उसके बाद होती है हमारी नीस की, उसके बाद हमारी होती है किसकी, ग्रेनाइट की, ठीक है। इसे मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये आप छोड़ दीजिए। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली आपसे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ग्रेनाइट या नीस ही पूछा जाता है, पर ब्लास्ट की सबसे ज़्यादा होती है, हमें याद रखना है, ठीक है। ब्लास्ट की सबसे ज़्यादा, फिर होती है हमारी नीस की, और फिर उससे कम होती है हमारी ग्रेनाइट की। तो यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारा आता है कि जो ग्रेनाइट है वो मेटामॉस्फेरिक एक्शन की वजह से किस में चेंज हो रहा था, नीस में। बस यही याद रखना में। ये कौन सा था, हमारा इग्नियस रॉक थी। इग्नियस रॉक मेटामॉस्फेरिक एक्शन हुआ जिस पे, और वो किस में चेंज हो गई, मेटामॉस्फेरिक रॉक में चेंज हो गई। वो कौन सी है, नीस, ठीक है। याद रखना, ये पूछे नहीं जाते नॉर्मली। आगे देखते हैं। और हमारा जो ब्लास्ट होता है वो कौन सी रॉक होती है, वो हमारी इग्नियस रॉक होती है। और वो किस में चेंज हो जाता है, चेस्ट में, ठीक है। चेस्ट में चेंज हो जाता है, ये हमें याद रखना है, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और हमारा जो अगला कौन सा है, हमारा है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारा किस में चेंज होता है, लाइमस्टोन कौन सी है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक अभी पढ़ेंगे हम, तो उसमें सेडिमेंट्री रॉक है जो किस में चेंज होती है, मार्बल में। मार्बल में चेंज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल जो होता है मार्बल होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली मार्बल होता है। और ये कौन सी होती है, नॉन फोलिटाइड, मतलब इसको लेयर की फॉर्म में नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। सैंडस्टॉर्म, हमारा सैंडस्टॉर्म किस में चेंज हो जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाता है, सिर्फ जो ऊपर का नाम है वही याद रखना है हमें। सैंडस्टॉर्म हमारा क्वार्टाइज में चेंज हो जाता है, ठीक है, याद रखना है हमें, क्वार्टाइज। ये भी नॉन फोलेटेड रॉक है, ठीक है। ये दो जो मेटामॉस्फेरिक रॉक है ना, सिर्फ ये दो नॉन फोलेटेड होती है, बाकी सारी A to Z जो रॉक होती है मेटामॉस्फेरिक, वो सारी होती है हमारी फोलेटेड, ठीक है। ये दो रॉक हमारी नॉन फोलेटेड होती है, हमें याद रखना है, बाकी सारी। और जो क्वार्टाइज होते हैं ना हमारी, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, अभी देखेंगे इसको भी। जो हमारा सेल है, सेल किस में चेंज होता है, हमारा स्लेट में, ठीक है, याद रखना है हमें, सेल स्लेट में चेंज होता है। सेल जो स्लेट में जो छत के ऊपर लगे रहते हैं ना,
टुकड़ी जिसे बोलते हैं हम, रूफिंग और फ्लोरिंग के काम आ जाती है। वाटर प्रूफ इसमें बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें जो होती है ना, इसमें पानी पास नहीं कर पाता ना, इसलिए ये रूफिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके पानी आर पर पास क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। डैम प्रूफ के लिए बहुत बढ़िया है इसकी प्रॉपर्टी। सेल को हम मेटामॉस्फेरिक एक्शन से किस में, स्लेट में चेंज कर देते हैं। तो आइए सेडिमेंट्री रॉक देखते हैं अब। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या है हमारा, दीज रॉक आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेदरिंग ऑन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जो पहले से रॉक हमारी एग्जिट करती है उस पर हमारी वेदरिंग इफेक्ट होते हैं। उनके पार्टिकल मिलके एक जगह कलेक्ट होकर उन पर वेदरिंग इफेक्ट होते हैं, जिससे वो रॉक में चेंज आते हैं। और वो चेंज ये इतने हो जाते हैं कि वो रॉक के कैरेक्टर थोड़े चेंज हो जाते हैं, और जिससे वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाती है। तो उस रॉक के कुछ एग्जाम्पल है। इसको हम सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, मोनोमिनरलिक भी बोलते हैं। मोनोमिनरलिक इसलिए होता है, नॉर्मली इसमें एक ही मिनरल होता है, ठीक है, इसलिए मोनोमिनरलिक। एक्वस भी बोल देते हैं, स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड सारी रॉक होती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन की वजह से वेदरिंग होती है, जिससे इसमें चेंज आ जाता है रॉक के अंदर। तो मोनोमिनरलिक, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो होती है ना, एक ही मिनरल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मोनोमिनरलिक बोल देते हैं इसको। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना, ये पूछे जाते हैं, राजस्थान जेईई में पूछा हुआ है 2016 के पेपर में। तो इसमें लाइमस्टोन, डोलोमाइट, डोलोराइट था हमारे इग्नियस रॉक में, इसमें डोलोमाइट है, ठीक है, याद रखना है हमें। और सैंडस्टोन, सेल और जिप्सम। जिप्सम किसमें, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ठीक है, याद रखना में एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम पूछ ले जाते हैं एग्जामों में। और हमारा लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। इंपॉर्टेंट लाइम चैप्टर में अच्छे से देखेंगे इसको। डोलोमाइट CaMgCO3 कंप्लीट में। इसकी जो होती है ना 50% के पास होता है हमारा, ठीक है, 45 लिखा, 50% के पास होता है हमारा है। और 50% हमारा कैल्शियम होता है, ठीक है। ये हम लाइम में ये भी देखेंगे एक बार थोड़ा सा, ये भी पूछा हुआ है कि ये कितने % के पास होता है। तो 45% के पास हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। जिप्सम जो होता है ये बट केमिकली प्रेसिपिटेट, ठीक है, सेडिमेंट्री बट केमिकली प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हमारा डायरेक्ट पूछ लिया था जिप्सम का। आइए अब लास्ट हमारी रॉक देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक हो गई हमारी, अब लास्ट बची हमारी मेटामॉस्फेरिक रॉक। फिर इसके बाद हम फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। मेटामॉस्फेरिक रॉक जो होती है ना, वो हमारी जो पहले से एग्जिट करती है रॉक, उसके कैरेक्टर में चेंज आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाए, ठीक है। किसकी वजह से, हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है। उनके कैरेक्टर में चेंज आ रहा है तो वो किस में चेंज होती है, मेटामॉस्फेरिक रॉक में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेटामॉस्फेरिक रॉक, हाई हीट और प्रेशर, ठीक है, की वजह से जो इसमें चेंज आ जाता है उसे मेटामॉस्फेरिक रॉक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हमारा क्वार्टाइज हो गया, क्वार्टाइज ये जो होता है इसकी मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टिंग करेक्टर होते हैं, ठीक है, मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टिंग करेक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें यह ध्यान रखना है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वार्टाइज हो गया, चीस्ट हो गया। ये क्वार्टाइज किससे बना था हमारा, ये हमारा मेटामॉस्फेरिक एक्शन सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर, हमारा किस रॉक के ऊपर सेडिमेंट्री एक्शन हुआ था हमारा, वो सेडिमेंट्री रॉक जो थी, सेडिमेंट्री रॉक किस रॉक के ऊपर हमारा जो मेटामॉस्फेरिक एक्शन हुआ था जो इसमें चेंज हो गई, तो हमारा वो सैंडस्टॉर्म था, ठीक है। सैंडस्टॉर्म पे मेटामॉस्फेरिक एक्शन से हमारा क्वार्टाइज में चेंज हो गया। और चीस्ट जो थी वो किससे चेंज हुई थी, चीस्ट हमारी ब्लास्ट से चेंज हुई थी, ठीक है। ये हमारी सेल से चेंज होके बनी है, ये लाइमस्टोन से, और नीस जो हमारा ग्रेनाइट से, ठीक है। हमें ये सारे याद रखने हैं, सारे मेटामॉस्फेरिक एक्शन की वजह से बने ना। तो इन 5 का ये नॉर्मल 5 नाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है। और इसमें फॉइलेटेड रॉक जो सी है वो ये है, सारी फॉइलेटेड होती है सिर्फ 2 को छोड़ के, मार्बल और क्वार्टाइज, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, याद भी रखना है। और एक बार अब देखते हैं हम इसका, इससे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये तो बहुत पूछा जाता है, मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टिंग। तो आगे देखते हैं अब हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम नॉर्मली 2 में करते हैं, स्ट्रेटिफाई और अनस्ट्रेटिफाई। इसका हमारा लेयर वाइज हम इसे तोड़ सकते हैं, 100 डिस्टिंक्ट लेयर अलोंग विद द रॉक कैन बी स्प्लिट, ठीक है, लेयर वाइज तोड़ सकते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल हो गया हमारा लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, ठीक है। हम तीनों नाम याद रखने हैं। जितने भी स्ट्रेटिफाइड ऐसे में याद रखना है सेडिमेंट्री, ठीक है। जितनी सेडिमेंट्री रॉक होगी, सेडिमेंट्री सारी रॉक हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, ठीक है। लेयर वाइज तोड़ सकते हैं हम सारी रॉक को, सारी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और सारी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जिनको लेयर वाइज ना तोड़ पाए, ठीक है, नो लेयर, ठीक है, कैन नॉट बी इजीली स्प्लिट इनटू थिन लेयर, ठीक है।
तो ये पोसिस क्रिस्टल है कॉम्पैक्टेड ग्रेन, इनके ग्रेन कॉम्पैक्टेड होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा इनमें लेयर दिखती नहीं है और ना इनको तोड़ सकते लेयर। सारी इग्नियस रॉक जो होती है हमारी, सारे इग्नियस रॉक के एग्जांपल हम लिख देंगे इसमें, तो सारे अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। और फॉइलेटेड और नॉन फॉइलेटेड, ये हम फॉइलेटेड रॉक हम क्लासीफाई किया हुआ है, ये नॉर्मली होते नहीं है, इसमें भी ये नॉर्मली फॉइलेटेड जो रॉक है स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड जैसा ही है, पर इसमें थोड़ा चेंज है। हैव ए टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में, इसमें ये वर्ड हमें याद रखना है, डेफिनाइट डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलर होता है ये भी स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड, बस इसमें ये डेफिनाइट डायरेक्शन, ठीक है, ये वर्ड नाम याद रखना हमें। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा नीस हो गया, फाइलाइट हो गया और चीस्ट हो गया, ठीक है हमारा। और इसमें जो ना नॉन फॉइलेटेड में, उसके सिर्फ 2 एग्जांपल है, वो याद रख लीजिए। नॉन फॉइलेटेड के सिर्फ 2 है, क्वार्टाइज और मार्बल, बाकी जो बचे हुए फॉइलेटेड हो गए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट आइए केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम इसमें हमारा पहला क्लासिफिकेशन है सिलिकेस रॉक जो होती है हमारी। सिलिकेस रॉक जो होती है ना वेरी हार्ड और ड्यूरेबल होती है हमारी, ठीक है, ड्यूरेबल, अच्छी लाइफ होती है इनकी, हार्ड भी होती है, बहुत मजबूत होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, सिलिका की, हमें याद रखना है, सिलिकेस रॉक से सिलिका, ठीक है, सिलिकेस रॉक से सिलिका, SiO2, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखने, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं नॉर्मल, और इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है सिलिका, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट, ये ही नाम याद रखने, इनसे पूछा जाता है 90% क्वेश्चन, आपके 99% क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। तो ग्रेनाइट हो गया हमारा, ब्लास्ट हो गया, ट्रैप हो गया, क्वार्टाइज हो गया, नीस हो गया, साइनाइट हो गया और हमारा सैंडस्टोन हो गया, ठीक है। ये सारे सिलिकेस रॉक के एग्जांपल, सिर्फ याद करने वाले टॉपिक है। आप PDF पढ़ेंगे, आपको मैं अवेलेबल कराया हुआ है, उसमें से आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और आर्गिलियस से हमें Al2O3 हमें याद रखना है, Al2 एल्यूमिनिया, आर्गिलियस क्ले, ठीक है, क्ले, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है हमारा, उसको हम किसी भी डिज़ायर शेप में, क्ले को भी हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, वैसे एल्यूमिनियम फॉइल को भी हम किसी चीज़ में शेप कर सकते हैं, ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया स्लेट हो गया हमारा, सेल हो गया हमारा, लैटराइट हो गई, इसकी किसकी होती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। कैवलाइन हो गई, कैवलाइन चाइना क्ले, ठीक है, इसको सॉइल में अच्छे से पढ़ेंगे, कैवलाइट की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हार्ड और ब्रिटल होता है हमारा, सबसे ज़्यादा हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। और हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है कैल्सियस रॉक, ठीक है, कैल्सियस रॉक में CaCO3, ठीक है, CaCO3 हमें याद रखना है। इसमें लाइम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लाइम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी। कैल्सियस है तो किसी से कैल्शियम, कैल्सियस के जितने प्रोडक्ट होंगे, जैसे लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन से ही मेटामॉर्फिक एक्शन से मार्बल बनता है। तो डोलोमाइट हो गया, उसमें भी कैल्शियम होता है, ठीक है, 50 से 55% इसमें कैल्शियम होता है, तो हमें याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कितनी मात्रा होती है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, बचे हुए जो कुछ टॉपिक है वो हम आगे लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डाउट पूछ सकते हैं आप, और जो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और डाउट है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ अगर आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।